लेकिन जैसे ही ये खबर मीडिया के पास पहुंचती है, मोदी जी सिर्फ क्रेडिट लेना जानते हैं। नेशनल मीडिया पर बैठ करके एक निहायती सुअर मौलाना डिम्पल यादव पे अभद्र टिप्पणी कर, अबे साड़ी पहनी थी तो फिर नंगी कैसे हो गई? हमारे भाजपाई चमचे भाई लोग हैं, कई बार ये हिंदू देवी देवताओं पर भी अभद्र टिप्पणी कर चुका। माँ दुर्गा साड़ी पहनती है, माँ लक्ष्मी साड़ी पहनती है, माँ सरस्वती साड़ी पहनती है, माँ पार्वती साड़ी पहनती है। भाई पार्टी को, राजनीतिक विचार को अलग रख, कि जिस तरह से तुम अपने घर की महिलाओं को जॉम्बीज बना के रखते हो, घर में अपने बेटी को बेटी नहीं मानते, अपनी बहन को बहन नहीं मानते, अपनी बुआ को बुआ नहीं मानते, अपनी पत्नी को पत्नी नहीं बल्कि खेती समझते हो। तुम्हारे ही घर में तुम्हारे ही माँ बहन तुमसे ही सुरक्षित नहीं। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। तो उत्तर प्रदेश के एक मस्जिद के एक इमाम ने अखिलेश यादव को मस्जिद आने का निमंत्रण देता है। तो अखिलेश यादव अपने पत्नी डिम्पल यादव और सांसद इकरा हसन और भी 2-4 सांसदों के साथ उस मस्जिद में जाते हैं। फिर मस्जिद में कुछ बातचीत करते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही ये खबर मीडिया के पास पहुंचती है, नेशनल मीडिया पर बैठ करके एक निहायती सुअर मौलाना ने, जिसका नाम मौलाना रशीदी है, डिम्पल यादव पे अभद्र टिप्पणी करता है। कहता है कि जो इकरा हसन थी वो तो दुपट्टा में गई थी, पूरा एकदम इस्लामिक जो रीति रिवाज है उसमें गई थी मस्जिद में, लेकिन जो डिम्पल यादव थी वो साड़ी पहन के गई थी, एकदम नंगी बैठी हुई थी, उनका पीठ दिख रहा था। अबे साड़ी पहनी थी तो फिर नंगी कैसे हो गई? और साड़ी पहनना कोई नंगी है क्या? और जितने भी जो हमारे भाजपाई चमचे भाई लोग हैं जो मजा ले रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई ये तो बिल्कुल सही बोला। भाई ये वही मौलाना है जो कुछ दिन पहले ये बोल रहा था, मतलब कुछ साल पहले, कि जो बाहरी सुअर गजनवी आया था ना, जो सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण किया था, ये सही किया था। उस आक्रमण को ये मौलाना सही ठहरा रहा था और कई बार ये हिंदू देवी देवताओं पर भी अभद्र टिप्पणी कर चुका है। तुम सोच के देखो, डिम्पल यादव साड़ी पहनी थी। अब साड़ी तो हमारे सनातन संस्कृति का हिस्सा है, साड़ी सूट सलवार यही तो हमारा सनातन संस्कृति का हिस्सा है, पहनावा है। माँ दुर्गा साड़ी पहनती है, माँ लक्ष्मी साड़ी पहनती है, माँ सरस्वती साड़ी पहनती है, माँ पार्वती साड़ी पहनती है। तो तुम सोच के देखो कि साड़ी पहनने वाले के बारे में जब मौलाना ये सोचता है, तो हमारी देवियों के बारे में ये मौलाना कितना घटिया बातें सोचता होगा, कितना नीच सोच होगा इसका। तो जो मजा ले रहे हो ना सिर्फ समाजवादी पार्टी के विरोध में, भाई पार्टी को और राजनीतिक विचार को अलग रख दो और एक बार इस नजरिए से सोचो कि ये सनातनी महिला को इतना गंदा बात बोला। साड़ी पहनी है, सनातन संस्कृति में है, भारतीय संस्कृति में है, फिर भी ये इस तरह से निहायती बहियात टिप्पणी कर रहा और तुम मजा ले रहे हो यार। साड़ी तो तुम्हारी माँ बहन भी पहनती होगी ना, तो क्या वो नंगी रहती है इस मौलाना के अनुसार? अब आता हूँ इस मौलाना पे। तो बोला है कि उनका पीठ दिख रहा था, साड़ी पहनी थी तो उसमें। भाई जितने भी महिलाएं साड़ी पहनती है पीठ दिखता है। अब पीठ दिखने में क्या बुराई है भाई? तुम्हारा सोच नंगी है, तुम्हारा दिमाग नंगा। मतलब तुम चाहते हो कि जिस तरह से तुम अपने घर की महिलाओं को जॉम्बीज बना के रखते हो, बिल्कुल काला तिरपाल ओढ़ा के रखते हो, चाहे बाहर हो चाहे अंदर हो, काला तिरपाल ओढ़ना ही ओढ़ना है। तुम चाहते हो सब ऐसे ही करे, जो कि एक अरबी संस्कृति का हिस्सा था। वहां पे जो मरुस्थल था, जो रेगिस्तान था, और वहां की जो महिलाएं थी इसलिए काला तिरपाल को अपने ऊपर जो बुर्का है उसको डालती थी, क्योंकि उधर सिर्फ बालू ही बालू था और धूल कंकड़ से बचने के लिए ये अपने ऊपर ये बुर्का डाला करती थी। लेकिन तुम लोग इसे इस्लामी संस्कृति से जोड़ दिया और दुनिया में जितने भी इस्लामी महिला है सब पर ये थोप दिया। चाहे गर्मी हो, ठंडा हो, बरसात हो, कुछ भी हो, जैसा मौसम हो, सब में ये थोप दिया। और तुम यही काला तिरपाल डिम्पल यादव या फिर इकरा हसन इसमें देखना चाहते थे। साले हरामी। अबे तुम मौलाना लोग इतने घटिया और नीच होते हो कि अपने ही घर में अपने बेटी को बेटी नहीं मानते हो, अपनी बहन को बहन नहीं मानते हो, अपनी बुआ को बुआ नहीं मानते हो, अपनी पत्नी को पत्नी नहीं बल्कि खेती समझते हो। तुम्हारे ही घर में तुम्हारे ही माँ बहन तुमसे ही सुरक्षित नहीं है, तो साले जो अन्य धर्म के जो महिलाएं हैं या फिर जो अन्य महिलाएं हैं उनको तो तुम गंदी नजर से ही देखोगे। और ये तो जो बोल रहे हो ना, तुम्हारे पीछे किसका हाथ है ये सबको पता है। तुम किससे पैसा लेकर के बोल रहे हो, ये कौन तुम्हें पैसा दे करके ये सब बुलवा रहा है तुमसे, सबको पता है। ये लोग समझ गए हैं। वरना तुम्हारी हिम्मत और तुम्हारी हैसियत इतनी नहीं है कि एक जीती हुई सांसद को इस तरह से तुम बोल सको। ये सबको पता है किसने बुलवाया है और वो बुलवाने वाला कितना नीच है, क्योंकि तुमसे भी, तुम बोले हो तुम तो नीच हो ही, लेकिन तुमसे भी ज्यादा नीच वो लोग हैं जो पैसा दिलवा कर तुमसे ये बोले हैं, ये घटिया राजनीति करने के चक्कर में। इस पे FIR हुआ। लोग इसके आईडी पे, जो सोशल मीडिया पे इसका अकाउंट है, उस पे जा करके जब लोग थोड़ा बहुत आलोचना करने लगे, गाली देने लगे, तब ये क्या कहता है कि अखिलेश के गुंडे जो हैं हमें धमकी दे रहे हैं। अबे धमकी नहीं दे रहे हैं, वो तुमको समझा रहे हैं। अब तुम जैसे कुत्ते सुअर को समझाने का यही तरीका होना चाहिए, क्योंकि तुम जैसे नीच आदमी एक मर्यादित भाषा से समझ नहीं सकते हो, इसलिए तुम्हें समझा रहे हैं, वो धमकी नहीं दे रहे हैं। सुअर इंसान, फिर से सुन ले, साड़ी सनातन संस्कृति का हिस्सा है, यही पहनावा है हमारा।
काला तिरपाल नहीं है पहनावा जो तुम अपने घर की महिलाओं को पहनाते हो। सिर्फ 2 आंख गुजुर गुजुर दिख रहा होता है, ये कटरता है, पहनावा नहीं। हमारी महिलाएं, हमारी सनातन संस्कृति में हमारी महिलाएं शेरनी की तरह रहती है, सूरी की तरह नहीं काली तिरपाल ओढ़ के। और दुपट्टा हमारे संस्कृति का हिस्सा नहीं है। हमारी महिलाएं रानी लक्ष्मीबाई को अपना आदर्श मानती है, तिरपाल व ओढ़ने वाली को नहीं। इसलिए साड़ी पहनती है, सूट सलवार में रहती है, समझा सुअर इंसान। तो अब से कुछ बात बोलो तो थोड़ा सोच समझ कर बोला करो। और मैं तो अचंभित हूँ कि अखिलेश यादव को ऐसा क्या मजबूरी हो गई, क्या मजबूरी रही होगी कि अब तक कुछ बोले भी नहीं है। और जब मीडिया वाले सवाल पूछे तो बोलते हैं कि तो क्या पहनना चाहिए, संसद भवन में क्या पहन के जाना चाहिए। अब बोलो जो बोलेगा वही पहन के जाएगा। अब एक मौलाना बोलेगा, जो बोलेगा वही पहनोगे, वो बोलेगा काली तिरपाल ओढ़ के आओ, तो अपने पत्नी को काली तिरपाल ओढ़ा दोगे। चलो ये तुष्टिकरण की राजनीति तो नहीं होना चाहिए इतना भी। नाम के आगे मौलाना लगा है तो भाई मुसलमान लोग वोट नहीं देंगे। क्या मुसलमान लोग ऐसे नीच घटिया मौलाना को सपोर्ट करते हो जो आपके ही घर की महिलाओं को इज्जत न करता हो? अरे आप उस यदु कुल से हैं जहाँ पे एक महिला के अपमान से पूरा महाभारत हो गया था, और आपके घर के ही महिला को, आपकी धर्म पत्नी को एक निहायती बकवास सुअर का इंसान मौलाना अपमान करता है, अमर्यादित टिप्पणी करता है। आप बोलते हैं कि वो जो कहेगा वही कपड़ा पहनेगा। ये मतलब क्या बोल सकता हूँ इस पे। डिम्पल यादव से ये बात पूछा गया कि एक मौलाना आप पे बहुत ही अभद्र टिप्पणी किया है, और बीजेपी वाले उसकी आलोचना भी कर रहे हैं, और भी लोग आलोचना कर रहे हैं, सपा वाले भी कर रहे हैं, सभी लोग कर रहे हैं, जो भी सभ्य इंसान है सभी लोग उसका आलोचना कर रहे हैं। तब डिम्पल यादव जी जवाब क्या देती है कि बीजेपी वाले जितनी हमारी फिक्र कर रहे हैं उतनी मणिपुर में जिस महिला को नंगा घुमाया गया करके उनका फिक्र करते। सही बात है भाई, जो मणिपुर में महिला के साथ हुआ था ये बिल्कुल गलत था, और नंगा तो घुमाया गया था, ये हर किसी ने देखा था, और ये सही बात है। पर अभी बात आपकी है, आप अपने ऊपर क्या कहना चाहती है? वो तो बीजेपी वाले सच में कुछ नहीं बोले थे, सरकार उनकी है, पूरा मणिपुर जला, कुछ नहीं बोला, मोदी जी भी कुछ नहीं बोला, ठीक है। मोदी जी सिर्फ क्रेडिट लेना जानते हैं, ठीक है, अच्छाई चीज़ों का, बुराई चीज़ों का क्रेडिट वो नहीं लेते हैं, वो कोई और ले विपक्ष वाले पे डाल देते हैं। भले ही उसका सरकार हो पर फिर भी विपक्ष वाले दोषी हो जाते, वो ठीक है। पर आप अपने ऊपर हुए अमर्यादित टिप्पणी के बारे में क्या कहना चाहते हो? लोग आपके बारे में पूछे थे लेकिन आप भी कुछ नहीं बोले। जब आपको दिक्कत नहीं है, आपके पति देव जी को दिक्कत नहीं है, आपके पार्टी के लोगों को दिक्कत नहीं है, जो आपके कार्यकर्ता हैं, तो भाई जनता को क्या दिक्कत होगा? बस लोग आपसे, आपकी पार्टी से जो लोग प्यार करते थे उनको बुरा लगा, 2 सवाल उठाए उन लोगों ने, और जो कि अच्छा लगा, पार्टी से उठ करके ऊपर लोगों ने आवाज उठाया, ये बहुत अच्छा बात है। आप जिस पार्टी को सपोर्ट करो, पर किसी महिला के अपमान भाई नहीं होना चाहिए। तो लोगों ने सवाल उठाया जो ठीक है, पर जब आप ही लोगों को दिक्कत नहीं है तो फिर हम जैसे आम लोगों को क्या दिक्कत होनी चाहिए? जय सिया राम। अब मैं ये सोच रहा हूँ दोस्तों कि ये जो बॉलीवुड या फिर किसी भी इंडस्ट्री के जो हीरोइन लोग होती है, इनके बारे में ये क्या सोचता होगा? वो तो सच में आधे आधे कपड़े पहन के नाचते हैं भाई, इसका तो पैजामा गीला हो जाता होगा उनको देख करके, चला हबसी।